हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे अबाउट फेमिनिज्म एंड ये हमारा टॉपिक है अबाउट फ्रॉम पॉलिटिकल थियरी। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है दैट इज टाइप ऑफ फेमिनिज्म। तो कितने टाइप के फेमिनिज्म हैं? तो टोटल 3 टाइप के फेमिनिज्म है, जैसे कि लिबरल, सोशलिस्ट एंड रेडिकल फेमिनिज्म। तो लिबरल फेमिनिज्म इज अंडरस्टूड टू वर्क विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लिबरल स्टेट। तो जो लिबरल फेमिनिज्म है वो कहाँ तक ही काम करता है? एक लिबरल स्टेट के फ्रेमवर्क तक ही काम करेगा। थियोराइजिंग इक्वालिटी, तो इक्वालिटी को थियोराइज करेगा। फ्रीडम एंड जस्टिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ लिबरल फिलोसॉफी, pointing out that these concepts are inadequate until the gender dimension is taken into account। तो जब तक कि जेंडर डायमेंशन नहीं देखेंगे तो ये सारी चीज़ें कोई काम की नहीं है। देन आता है सोशलिस्ट फेमिनिज़म। तो सोशलिस्ट फेमिनिज़म लिंक वुमेन operation to class society and their critique draws from the Marxist categories of analysis। तो ये सोशलिस्ट फेमिनिज्म बेस्ड है क्लास सोसाइटी के ऊपर, एंड while simultaneously having being critical of gender blindness in Marxist theory। then जो रेडिकल फेमिनिज्म है तो वो कहता है, जो रेडिकल फेमिनिज्म थियराइजेस पैट्रियार्ची एज अ सिस्टम ऑफ मेल डोमिनेंस इंडिपेंडेंट ऑफ एंड प्रायर टू ऑल अदर सिस्टम ऑफ डोमिनेशन। तो जो रेडिकल फेमिनिज्म है वो क्या कहता है? वो जो बताता है कि जो पैट्रियार्ची है वो एक सिस्टम है जिसमें मेल को डोमिनेंस मिला जाता है, एक ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। That is, in the radical feminist understanding, all other forms of exploitation and oppression are in a sense shaped by oppression based on sex, since that is historically the oldest form of oppression। तो इसमें क्या होता है कि सेक्स के बिना पर जो है लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है और इनइक्वालिटी शो की जाती है। However, this outline does not capture the complexities of the debate within feminism, although it is a useful entry point into feminist theory। Then कुछ और है some of the key issues in feminist thought through an examination of 3 specific themes। So पहला है patriarchy, second है the sex gender distinction, and third one is a critique of the public private dichotomy and different feminist position on these issues। सो गाइस, पहला है पैट्रियार्ची। तो पैट्रियार्ची एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे जो मेल होता है उसे एक सेंटर, मतलब एक पावर दी जाती है। जैसे कि अब नॉर्मल भी आप देख सकते होंगे, जो आपके पापा होते हैं उनको ज़्यादा पावर दी जाती है कि आपको सब काम आपके पापा को पूछ के करना पड़ता है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके को पापा को पूछना है। देन हर एक काम, आपको पैसे चाहिए आपको पापा से मांगने हैं, और अगर आप मम्मी के पास जाओगे तो मम्मी बोलेंगी कि जाओ पापा से पूछो। तो ये पैट्रियार्ची सिस्टम है जो हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा पहले से एक मेल को डोमिनेंस दिया जाता है कि वो लड़का है तो उसको ज़्यादा डोमिनेंस मिलेगा, लड़की है तो कम मिलेगा। तो हम देखेंगे कि पहले के जो केट मिलेट है उनका क्या व्यूज़ है अबाउट इट। तो केट मिलेट, वन ऑफ द अर्लीस्ट रेडिकल फेमिनिस्ट टू यूज़ द टर्म इन द 1970, डेवलप ऑन सोशलिस्ट मार्क्स वेबर कंसेप्शन ऑफ द डोमिनेशन टू आर्ग्यू दैट थ्रू आउट हिस्ट्री द रिलेशनशिप बिटवीन द सेक्सेस हैज़ बीन वन ऑफ द डोमिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन इन विच men has exercised domination of 2 forms through social अथॉरिटी एंड इकोनॉमिक फोर्स। तो उन्होंने कहा है कि जो मेन को डोमिनेशन 2 तरीके से मिला है। पहला एक सोशल अथॉरिटी, समाज में उन्हें एक अथॉरिटी दी, समाज ने दी है उनको एक अथॉरिटी। और सेकेंड इकोनॉमिक फोर्स, जो उनका इकोनॉमिक जो होती है फोर्स उनको दिया है। The emphasis is on patriarchy as a system to establish that men power over women is not an individual phenomena but is a part of structure। और जो men मतलब पावर करते हैं ओवर वुमेन का, तो ये एक इंडिविजुअल फिनोमिना नहीं है, ये एक पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर है। जैसे ये स्ट्रक्चर में ही है कि जो मेन है वो वुमेन के ऊपर ज़्यादा पावर करेंगे और उनके ऊपर डोमिनेंस करेंगे। देन है गेडा लर्नर व्यूज़। तो इन्होंने क्या कहा है
the manifestation and institutionalization of male dominance over women and children in the family, and the extension of male dominance over women is in society is general in general. It implies that men hold power in all the important institutions in society, added that women are deprived of access to such power. तो जो men होती है उनको every important institution में, उनको सारे important institution में उनको एक power दी जाती है, और जो women है उनको नहीं दी जाती है, वो deprived होते हैं. This does not mean that every individual man is always in a dominant position and that every individual woman is always in a subordinate position. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे men dominate पोजीशन में है और सारे वुमेन इन डोमिनेट या फिर सबॉर्डिनेट पोजीशन पे है. What it does mean is that under patriarchy there is an ideology that men are superior to women. तो पैट्रियार्ची में ये आइडियोलॉजी होती है कि जो मैन होते हैं वो सुपेरियर होते हैं वुमेन से, दैट वुमेन आर द प्रॉपर्टी ऑफ मैन एंड दैट वुमेन शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ मैन. और जो वुमेन होती है वो एक मैन की प्रॉपर्टी होती है और जो वुमेन को मैन के अंडर होना चाहिए, उनके कंट्रोल में रहना चाहिए. देन है कंट्रोल ओवर वुमेन सेक्सुअलिटी एंड लेबर पावर. Apart from the control of women's sexuality under patriarchy through the strictly polarized institution of monogamous marriage, women's labor power is also controlled by men. तो जो वुमेन की लेबर पावर होती है वो भी मैन ही कंट्रोल करता है. वुमेन्स प्रोडक्टिविटी विद इन द हाउस होल्ड एंड आउटसाइड इज कंट्रोल्ड बाय मैन हु विल डिटरमाइन वेदर वुमेन विल वर्क आउटसाइड द हाउस होल्ड और नॉट. तो ये जो चीज़ें होती है कि अगर किसी वुमेन को काम करना है, घर के बाहर कोई जॉब करना है, तो ये भी कौन, मैन डिसाइड करेगा कि वो वुमेन जॉब कर सकती है या नहीं कर सकती. ये वो वुमेन की चॉइस नहीं होती है. टू मेंटेन दिस कंट्रोल ओवर वुमेन सेक्सुअलिटी एंड लेबर दे आर डिप्राइव्ड ऑफ एक्सेस टू एंड ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज which makes them entirely dependent on men. Further, their mobility is limited through rules and norms that confine women within strictly defined space. एंड इफ़ अगर एक मतलब ज़्यादा दी भी जाती है तो उसको भी एक स्ट्रिक्टली डिफाइंड स्पेस, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन के साथ दी जाती है. देन डिफरेंट फॉर्म्स. पैट्रियार्ची टेक डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स एंड डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड. तो जो पैट्रियार्ची है वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग फॉर्म लेता है. फॉर इंस्टेंस, एज अ historian Uma Chakravarti has pointed out the experience of patriarchy is not the same among tribal women as among women in highly stratified caste society. तो उन्होंने कहा है कि जो पैट्रियार्ची है उसका जो एक्सपीरियंस है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग हुआ है. जैसे कि जो ट्राइबल वुमेन है उनका अलग है एंड जो वुमेन स्ट्रेटिफाइड कास्ट है उनका अलग है. It is not the same today as it was in the 19th century and it is not the same in India as it is in the industrialized countries of the West. The term patriarchy is therefore found useful by feminist scholars to refer to this fluidity. By using this approach, the linkage of patriarchal structure with other institutions are made visible with, for instance, class, caste, race, nation and religion. For example, the socialist feminist Zilla Eisenstein uses the term capitalist patriarchy to emphasize the mutually reinforcing dialectical relationship between capitalist class structure and hierarchical sexual structure. Guys, ये था about patriarchy. So second one is the sex gender distinction. तो sex और gender को distinct कैसा किया जाता है? तो sex is to नेचर. तो नेचुरल जो होता है वो सेक्स होता है और जो जेंडर होता है वो एज अ कल्चर होता है. सो वन ऑफ द की कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी इज द मेकिंग ऑफ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्स एंड जेंडर. तो एक डिस्टिंक्शन बताया गया है फेमिनिस्ट थ्योरी में कि सेक्स और जेंडर को कैसे डिफाइन और डिफ्रेंशिएट किया जाता है. सेक्स एज रिफरिंग टू द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन. तो जो सेक्स होता है वो टर्म क्यों यूज़ होता है? ये एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है men और women के अंदर. एंड जेंडर इज़ इंडिकेटेड द वास्ट रेंज ऑफ कल्चरल मीनिंग अटैच टू दैट बेसिक डिफरेंस. और जो जेंडर है वो एक कल्चरल मीनिंग के तौर पे बताया जाता है. दिस डिस्टिंक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फेमिनिज्म टू मेक बिकॉज द सबॉर्डिनेशन ऑफ वुमेन हैज़ बीन फंडामेंटली जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ द बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन men and women.
This kind of biological difference determinism has been one of the most important legitimizing mechanism of women oppression over the centuries. The challenge to biological determinism is therefore crucial for feminist politics. तो गाइज ये जो टर्म है इसके बेसिस पे भी वुमेन को जो है पीछे सबॉर्डिनेट किया जाता है। तो सेक्स जो होता है एक बायोलॉजिकल टर्म है एंड जो जेंडर है वो एक कल्चरल टर्म है। ओके, सेकेंड आता है मस्कुलिनिटी, फेमिनिटी एंड कल्चरल डिफरेंसेस। सो गाइस वीडियो लेंदी हो रहा है और इस जो भी अभी ये टॉपिक है इसके आगे के टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।